आप सभी ने सुना होगा आत्मा प्राण है, यानी कि आत्मा से जो कुछ निकलता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए सुंदर होता है। अब सवाल है उसी आत्मा को अपने अंदर से कैसे जागृत करें, कैसे अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाएं और अपने जीवन में जो कुछ भी कमी है, जो कुछ भी हमारे जीवन में गलत है, दुख है, बेचैनी है, उसको मिटा करके जीवन में कैसे सुख शांति और समृद्धि को पाया जा सकता है। तो आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का क्या उपाय है, समझेंगे हम इस वीडियो में और शास्त्रों को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर आत्मा के बारे में क्या वो रहस्य छिपा हुआ है शास्त्रों में, जिससे कि आत्मा की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आखिर ये आत्मा की शक्ति होती क्या है। एक इंसान है और उसको चलने के लिए, उसको ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए अंदर से आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। एक मन जो डरा हुआ है, एक मन जो भयभीत है, वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हासिल करना तो छोड़ो, जीवन बिताना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन मजबूत रहे, मन निडर रहे, मन हमेशा किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, इसके लिए कहा जाता है कि मन की शक्ति बढ़नी चाहिए। इंसान जो कुछ करता है अपने मन से करता है और उसी मन को प्रबल मजबूत बनाने के लिए कहा जाता है कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। क्योंकि कई लोगों को लगता है उनका मन ही उनकी आत्मा है, यानी कि उनके अंदर जो आत्मविश्वास है, उनके अंदर जो किसी भी काम करने की जो ललक होती है वो सीधा सीधा आत्मा से आती है। तो हम मन को आत्मा समझ लेते हैं और उसी आत्मा को तेजवान, उसी मन को और मजबूत बनाने के लिए कहा जाता है कि आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं। पर असल में ये आत्मा क्या है और क्या मन और आत्मा एक ही हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मन और आत्मा एक नहीं है, मन अलग है, आत्मा अलग है। मन क्या है और आत्मा क्या है, ये समझने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे शास्त्रों की तरफ, जहाँ पर बताया गया है कि आत्मा और मन के बीच में क्या अंतर है। शास्त्रों को पढ़ेंगे, विशेषकर अगर आप एक सनातनी हैं, उपनिषद या भगवद गीता का पाठ करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मन ही तो जीवन का दुख है। मन ही है जो इंसान को कई तरह की कामनाओं में, कई तरह की इच्छाओं में फंसा कर रखता है। और इसी मन को जो परेशान है, दुखी है, जिसको हम अहम भी कहते हैं, उसी मन को दुख से बचाने के लिए कहा जाता है कि इसको आत्मा देनी होती है। तो अब आत्मा क्या है? आत्मा माने सत्य। तो अब ये आत्मा क्या है ये समझने के लिए हम सीधा सीधा शास्त्रों में, भगवद गीता में विशेषकर पढ़ते हैं आखिर आत्मा के बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो भगवद गीता अध्याय 2 20वां श्लोक आप पढ़ेंगे। आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता। तो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? आत्मा क्या है? आत्मा वो है जो नित्य है, सनातन है, यानी कि जो सदा था, है और रहेगा। पर आप जरा सोचिए, क्या है इस ज़िंदगी में आपके आसपास जो सदा थी और रहेगी? क्या वो कोई शरीर है? क्या कोई वो ऑब्जेक्ट है जो हमेशा रहने वाला है? नहीं ना। ये संसार में तो जो कुछ है वो बदलता है, मिटता है, नया क्रिएट होता है, फिर वो मरता है, मिटता है, फिर से नया रिसाइकल जो है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय का जो है साइकिल है पूरा, ये चलता रहता है। इसी को कहा गया है कि संसार मरण धर्म है और यह परिवर्तनशील है। तो यहाँ जब सब कुछ ही बदल जाता है, शरीर से लेकर कोई एक ऑब्जेक्ट तक, तो क्या है जो हमेशा रहने वाला है? तो उसको कहा गया सत्य। तो यानी कि आत्मा बराबर सत्य। उसी सत्य को कई बार शास्त्र ब्रह्म परमात्मा भी कह देते हैं। तो सत्य क्या है ये हमने जाना, सत्य की परिभाषा जानी, तो इसके आधार पर हम जान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सत्य ही आत्मा है। अब हमने बात करी कि आत्मा को ही सत्य कहा जाता है और सत्य का ही नाम है आत्मा। अब प्रश्न ये आता है, मन और आत्मा का क्या संबंध है? अब देखिए, रोचक बात यह है कि मन जो आपका कहता है, क्या वो ज़रूरी है कि सही है, सच्चा हो? हर इंसान का मन कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन सच्चाई तो एक होती है ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मन और आत्मा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन समाज को लगता है कि मन जो उनका कहता है वही तो सच्चाई है। और फिर ऐसे ही लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, यानी कि वो शक्ति बढ़ाना चाहते हैं अपने मन की, अपने मन को वो मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं वो आत्मा की शक्ति बढ़ाएं। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, सवाल जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है।
सही सवाल ये होना चाहिए कि मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो अब चलते हैं मुख्य प्रश्न की ओर कि मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मन ही है जो हमसे गलत या सही कुछ भी इस ज़िंदगी में करवाता है। तो मन की शक्ति को बढ़ाना है तो शास्त्र क्या कहते हैं, आइए, चूँकि ये एक धार्मिक चैनल है तो सीधा सीधा हम समझेंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं आखिर मन की शक्ति को बढ़ाने को लेकर। तो शास्त्र कहते हैं जिस मन को आप अपना मैं समझते हैं ना, वही अहम है। एक इंसान जो पैदा होता है वो दुख में पैदा होता है, यानी यही वजह है कि हमारा जो मन होता है वो हमेशा जीवन भर सुख की तलाश में रहता है, हैप्पीनेस की तलाश में रहता है। तो उसी हैप्पीनेस के कारण इंसान जीवन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठता है। उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, पर शास्त्र कहते हैं तुम बहुत गड़बड़ चीज़ हो। वो सीधे सीधे मन को संबोधित करते हैं कि तुम दुखी चेतना हो, सैड कॉन्शियसनेस। और इसी चेतना को, इसी मन को शांति तभी मिलती है, ये आनंद में जॉयफुल तभी रहता है जब ये सच्चाई की तरफ चले। तो सीधा सीधा शास्त्र हमें बताते हैं कि मन जो बेचैन है वो शांति की तरफ तभी जाएगा जब हम उसको आत्मा दे देंगे, यानी कि सत्य की तरफ ले जाएंगे। तो शॉर्ट में समझे, उम्मीद है ये जो मैं आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूँ वो सीधे सीधे आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन नहीं आ रही है तो समझिए मन की शक्ति तभी बढ़ती है जब हम सच्चाई के साथ चलते हैं। कुछ भी आप अपने जीवन में पाते हैं ना कि मन साथ नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए कि क्या जो आप करना चाह रहे हैं वाकई सच्चा है। अगर वो सही है चीज़ तो फिर मन आपका ऑटोमेटिक वो चीज़ करने को करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में कोई बीमार है और सामने दिख रहा है कि उस इंसान की हालत बहुत ख़राब है, तो बताइए ऐसी स्थिति में आप क्या रुकेंगे? आप ये कुछ पल के लिए भी ये सोचेंगे कि मैं इस इंसान की जान बचाऊं या नहीं? आप तत्काल जो हो सकता है वो करेंगे ना। तो मन को शक्ति कहाँ से मिलती है? सच्चाई से। एक बार जब आप ये जान लेते हैं कि सही क्या है तो उसके बाद ऑटोमेटिक मन की शक्ति बढ़ जाती है। उम्मीद है मैंने कोशिश करी है आप तक मन और आत्मा का जो ये संबंध है, मन और आत्मा की जो सच्चाई है वो आप तक लेकर आऊँ। आत्मा पर आधारित और सारे कई वीडियोज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। बहरहाल अभी भी आत्मा को लेकर, मन को लेकर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस पुस्तक को पढ़ने की, जिससे आपको आत्मा के बारे में और विस्तृत और सटीक ज्ञान हासिल हो सके। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।